कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष मलिन है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भक्ति में अपने आप को डेवलप कैसे करें। इसके ऊपर आज हम चिंतन और मंथन करते हैं। आज का प्रश्न ये है कि भक्ति में अपने आप को डेवलप कैसे करें। इसके ऊपर आज हम चिंतन और मंथन करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। भक्ति में खुद को डेवलप करने के बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारे कहने के रूप से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है। तो सबसे पहली टेक्निक ये आती है, अगर आप भक्ति में अपने आप को शामिल करना चाहते हो तो किसी अच्छे गुरु की मदद से, किसी प्रमाणिक गुरु की मदद से आपको कहने के रूप से भक्ति में अपने आप को डेवलप करना चाहिए। लेकिन आजकल आपको जो गुरु मिलेंगे वो पाखंडी मिलेंगे, ढोंगी मिलेंगे, और कहने के रूप से खुद तो कुछ करने वाले नहीं और आपको भी कुछ करने नहीं देंगे, या फिर कहने के रूप से खुद तो बीड़ी फूक रहे होंगे और आपको भी बीड़ी फूकने पर विवश करेंगे। तो ऐसे गुरुओं की मदद से आपको भक्ति में डेवलप नहीं होना। आपको प्रमाणिक गुरु की मदद से डेवलप होना है, जिसने भक्ति का आस्वादन लिया हो, जिसने भक्ति को प्राप्त किया हो। ठीक है ना, ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है कि आपको शास्त्रों का पाठ करना है। आपको शास्त्रों का पाठ एक तो खुद भी करना है और प्रमाणिक गुरु की हेल्प से भी आपको करना है, जिसने उस शास्त्रों का पाठ किया हो, तो ठीक रहेगा। और जिसके मन में पवित्रता, परोपकार और सत्य हो, ऐसे गुरु की मदद से आपको कहीं ना कहीं रूप से शास्त्रों का पाठ करना है। ठीक है ना। तीसरी तौर पे, अगर आप भक्ति में खुद को डेवलप होना चाहते हो तो भगवान का जितना हो सके नाम जाप करना चाहिए। भगवान का जितना हो सके हमें नाम कीर्तन करना चाहिए। ठीक है ना, उनका सत्संग करना चाहिए, तो ही कहने के रूप से हम भक्ति में डेवलप हो पाएंगे। चौथा पॉइंट ये है कि भक्ति में अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं रूप से अपने मन को कहने के रूप से ईश्वर के चरणों में लगा दो। अपने मन को कहने के रूप से ईश्वर के लिए कुर्बान कर दो। ईश्वरी कार्य के लिए, सनातन धर्म से जुड़े कार्यों के लिए, राष्ट्र से जुड़े कार्यों के लिए कुर्बान कर दो। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप भक्ति में अपने आप को डेवलप कर पाओगे। इसके साथ साथ अगर आप खुद को भक्ति में डेवलप करना चाहते हो तो आपके मन में दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, दृढ़ता भी होनी चाहिए, अटलता भी होनी चाहिए। लाइफ में या भक्ति में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, जितनी मर्जी इशू क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका मन भक्ति से डगमग डगमग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और भक्ति में आपका मन हमेशा स्थिर रहना चाहिए, तो ही आप भक्ति में अपने आप को डेवलप कर पाओगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं रूप से आपको चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। जितना आप चिंतन और मंथन करोगे, जितना आप कहने के रूप से ईश्वर का नाम चिंतन, नाम मंथन, उनके शास्त्रों का चिंतन और मंथन करोगे, उतना आप अपने आप को भक्ति में स्ट्रांग पाओगे। और कहीं ना कहीं भक्ति में अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो मेजर बात है पवित्रता में रहे, परोपकार में रहे, सत्य में रहे और सात्विक चीज़ों का सेवन करें, तो ही ठीक रह पाएगा।